Hello, student. Let's start another chapter of the book Moments for class ninth. The name of the chapter is Iswaran the Storyteller. इस चैप्टर में हमारे जो पूर्वज थे स्टोरी सुनाया करते थे वो किस तरीके से उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करते थे, इंटरेस्ट क्रिएट करते थे ताकि चिल्ड्रन उनको लिसन करें। तो वैसे ही तरीके की एक ये स्टोरी है। इसमें एक करेक्टर है ईश्वरन। उसकी जो स्टोरी टेलिंग की जो हैबिट है बहुत ही अच्छी है और वो सस्पेंस क्रिएट कर देता है। आओ देखते हैं कैसे उस स्टोरी को नरेट करेगा। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महेंद्रा अपनी नींद से जागा एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। अ डार्क क्लाउडी फॉर्म मतलब एक डार्क सी बादलों जैसी कोई रूप देखा। ही ब्रोक आउट इन टू अ कोल्ड स्वेट। उसने क्या किया कि उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर मतलब वो एकदम सुन्न हो गया। वाज इट अ गोस्ट? क्या एक गोस्ट था, शैतान था? लेट्स रीड द चैप्टर। द स्टोरी वॉज नारेटेड। नारेटेड मीन्स होता है एक्सप्लेन्ड। द स्टोरी वॉज नारेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। इस कहानी को एक यंग मैन के द्वारा नारेट किया गया है गणेश के सामने। महेंद्रा बाय नेम, जिसका नाम महेंद्रा था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। यानी एक ऐसी फर्म में सुपरवाइजर के तौर पर, जूनियर सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है जो किराए पर सुपरवाइजर देते हैं वेरियस साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं। साइट्स होते प्लेसेस, जैसे फैक्ट्री हो गया, ब्रिजेज हो गया, डैम्स हो गया, सोन। ऐसी जगह पर जो ये फैक्ट्री थी, फर्म थी, वहाँ पर वो काम करता था जूनियर सुपरवाइजर का। महेंद्रा's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। जो महेंद्रा का जो काम था, महेंद्र उसका क्या था कि वो वर्क साइट पर, जो वर्क प्लेस था, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके ऊपर वो सुपरविजन किया करता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। वो क्या करता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बार बार जाता रहता था। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसे कि उसके हेड ऑफिस के द्वारा उसको बोला जाता था। फ्रॉम अ कोयल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी तो वो कोयल माइनिंग में सुपरविजन का काम करता, कभी रेलवे ब्रिज की तरफ चला जाता। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और कुछ महीने के बाद फिर किसी केमिकल प्लांट में। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, यानी जो कहीं पर अगर बंद होता तो उसको अपनी जॉब, उसकी जॉब ऐसी थी कि उसको प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता था। ये जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा, ये महिंद्रा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आगे देखो। ही वॉज अ बैचलर, वो एक बैचलर था। हिज नीड्स वॉज सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस। वो बिल्कुल उसकी जो ज़रूरतें थी बिल्कुल सिंपल थी और वो अपने आप को प्रत्येक ओड कंडीशंस में, ओड मीन्स होता है स्ट्रेंज कंडीशन, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस। इल इक्विप्ड का मतलब होता है कि वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़। इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या मेक शिफ्ट कैनवस। मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ। कैनवस का टेंट हो, वहाँ पर भी वो इन द मिडल ऑफ अ स्टोन कैरी। स्टोन कैरी का मतलब होता है जहाँ पर बजरी वगैरह का काम, पत्थर तोड़ने वगैरह का काम होता है। माइन कैरी मीन्स माइन बोला जाता है। वहाँ पर भी वो तंबू में रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक एसेट थी। एसेट मीन्स होता है प्रॉपर्टी। वो उसका कुक था, ईश्वरन। तो ईश्वरन कौन है? उसका कुक है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा। अटैच्ड मीन्स होता है कनेक्टेड। कुक महेंद्रा के साथ बड़ा कनेक्टेड था, उनके अंदर बॉन्डिंग थी। एंड फॉलोड हिज अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। यानी जहाँ पर भी महेंद्रा की पोस्टिंग होती, जैसे आप लोगों ने देखा कभी वो
माइनिंग में काम करता था, कभी रेलवे ब्रिज में काम करता था, कभी केमिकल प्लांट में, तो कहीं जगह जगह पर उसको मूव करना पड़ता था। ईश्वरन भी उसके साथ जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती, विदाउट एनी कंप्लेन, अनकंप्लेनिंग मीन्स होता है विदाउट एनी कंप्लेन, उसके साथ मूव करता रहता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, महेंद्रा के लिए कुक करता, वॉश हिज क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स को वॉश किया करता था। चैटेड अवे विद हिज, चैटेड मीन्स होता है टॉक्ड, अपने मास्टर के साथ रात को बात करता। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, ये यहाँ पर उसकी क्वालिटीज देखनी है आप लोगों ने ईश्वरन की। वो वीव आउट कर सकता था, बना सकता था, मेक कर सकता था एंडलेस स्टोरी, लिमिटलेस स्टोरी बना सकता था। एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स भी स्टोरीज होता है ऑन वेरिड सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर ये काबिलियत थी। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। यानी ईश्वरन के अंदर एक और स्ट्रेंज कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है कंपोनेंट, यानी जो खाने के पकाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो उनको भी प्रोड्यूस कर लेता था, उनको भी ग्रो कर लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो ऐसे अपीयर होते थे जैसे वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होंगे। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट मीन्स होता है लोनली, एक लोनली से लैंडस्केप में भी वो, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मतलब ऐसे एरिया में जो बिल्कुल डेसोलेट होता था, लोनली होता था, चाहे वैसे से वहाँ पर भी कोई शॉप ना हो, फिर भी वो क्या करता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस कर दिया करता था। He was miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jing Seat shelter at the new workplace. Miraculously means होता चमत्कार के तौर पर, wonderfully, conjure up the most delicious dishes, conjure का मतलब होता कुक्ड, मोस्ट टेस्टी डिशेज बना लेता था फ्रेश वेजिटेबल से 1 घंटे के अंदर अंदर। अराइविंग एट द जिंक सीट सेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, जब भी वो नए वर्क प्लेस पर जहाँ पर जिंक की सीट लगी होती थी उसके शेल्टर में वो रहते थे, वहाँ पर तुरंत फ्रेश वेजिटेबल से डिलीशियस डिशेज बना लेता था, मतलब उसके अंदर कुकिंग क्वालिटी भी थी। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्रा क्या करता सुबह, अब महेंद्रा के बारे में आएगा, कभी कभी आपको महेंद्रा के बारे में बताया जाएगा, कभी आपको ईश्वरन के बारे में बताया जाएगा, तो आप लोगों को देखना है कि महेंद्रा की कौन सी क्वालिटी और ईश्वरन की कौन सी क्वालिटी है। अब महेंद्रा के बारे में है, महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाता है, लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम पे चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन लेके चला जाता। मीनवाइल यानी ड्यूरेशन इन दिस टाइम, ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन क्या करता, जिस शेड में वो रहते थे, जिस टेंट में वो रहते थे, उसको टाइडी अप करता था। टाइडी अप मीन्स होता क्लीन अप, वॉश द क्लोथ्स, क्लोथ को साफ करता, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े आराम से रिलैक्स मैनर में, लेजरली मीन्स होता है रिलैक्सेवली बात करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर काफ़ी, पोरिंग मीन्स होता है डालना, अपने ऊपर बकेट्स पानी की डाल लेता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे समय के समय में वो मटरिंग करता रहता, स्लोली स्पीकिंग करता प्रेयर। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय तक ऐसे ही करते करते लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल आफ्टर डोजिंग ऑफ, खाने के बाद फिर वो थोड़ा सा पढ़ता, और फिर उसके बाद उसको डोजिंग हो जाती। डोजिंग का मतलब होता है लाइट स्लीप आ जाती, नींद आ जाती। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेज, और जो बुक वो पढ़ता था वो पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती थी। थ्रिलर का मतलब होता है रोमांटिक बुक्स, जो 100 पेजेस की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लर्सिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, थ्राल का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस। उसकी जो काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शन होते थे, जो अकाउंट वहाँ पर नरेशन होता था, और उसकी जो नरेटिव थी, जो बताने की जो कला थी, वो ग्रो करती थी ईश्वरन के अंदर, मतलब उसके अंदर रोमांटिसिज्म या तो रोमांच पैदा कर देती थी। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read, और जो वो डिस्क्राइब किया करता था वो भी इन्फ्लुएंस मीन्स होता अफेक्टेड, तमिल ऑथर के द्वारा अफेक्टेड होती थी जिनको वो पढ़ा करता था। व्हेन ही वाज नारेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, यानी जब भी वो छोटे से छोटी घटना को, इवेंट्स को डिस्क्राइब करता, नरेट करता, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है डिस्क्रिप्शंस, वो क्या करता था, सस्पेंस क्रिएट करता, सरप्राइज एंडिंग क्रिएट करता। फॉर एग्जाम्पल
उदाहरण के तौर पर इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी ये बताने की बजाय कि वो ब्रोकन, कि उसको हाईवे पे एक ब्रोकन ट्री दिखाई दिया, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क, यानी अपनी आंखों की बों को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए, बेंट करते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हेल्ड हाथों को ड्रामेटिक बॉडी साइंस के तौर पे पकड़ के वो क्या बोलता था, रोड वाज डेजर्टेड, कि सड़क बिल्कुल सुनसान, लोनली, एंड आई वाज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, स्पॉटेड मीन्स होता नोटिस, अचानक मैंने कुछ देखा, दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुसी बीस्ट, इनॉर्मस मीन्स होता है ह्यूज, बुसी मीन्स होता है हेरी, बीस्ट मीन्स होता है एनिमल, लाइंग स्प्रोल्ड, स्प्रोल्ड का मतलब होता है स्प्रेड अक्रॉस द रोड, यानी उसने एक बड़ा सा हेरी जानवर देखा जो पूरी सड़क के ऊपर फैला हुआ था। आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न, हाफ इनक्लिन का मतलब होता है हाफ डिसाइडेड, यानी उसने आधा मन बना लिया था, हाफ माइंडेड, हाफ डिसाइडेड बोल रहा, हाफ माइंडेड की बजाय, टू टर्न एंड गो बैक, कि वो वापस चला जाए, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सा दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक फॉलन ट्री था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी जो सूखी शाखाएं थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्टैच, स्टैच मीन्स होता स्प्रेड हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, अपने आप को कैनवस चेयर में स्ट्रेस कर लेता, स्प्रेड कर लेता, एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स, टेल्स मीन्स होता है स्टोरीज, अनक्रिटिकली विदाउट एनी कंप्लेन, बगैर क्रिटिसाइज करेगी, तूने ये गलत सुना दिया, ये ठीक सुना दिया। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, टिम्बर मीन्स होता है वुड, ईश्वरन वुड बिगन, ईश्वरन फिर शुरू करता कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो टिम्बर वुडन मार्केट से बिलोंग करता है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ गहन जंगल है, डेंस, द लोक्स, लोक्स मीन्स होता है ब्रांचेज, कटे हुए जो कट देते हैं वृक्षों को, उनको लोक्स बोला जाता है। होल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट, होल्ड मीन्स होता है पुस्ट, लोरीज मीन्स होता है गाड़ी होती है, व्हीकल होते हैं जिसको एलिफेंट्स के द्वारा ड्राइव किया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फैड बीस्ट, एलिफेंट्स जो होते हैं ह्यूज वेल फैड, बहुत उनको बहुत खाना खिलाया जाता है, बीस्ट मीन्स अभी बताया मैंने आपको एनिमल्स। वैन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, यानी जब वो जंगली हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, वाइल्ड मीन्स होता है एंग्री हो जाते हैं, तो सबसे जो एक्सपीरियंस माहौत होता है, माहौत ड्राइवर बोलते हैं, हाथी को चलाने वाला जो होता है ना उसको ड्राइवर बोलते हैं, उसको माहौत बोलते हैं, माहौत, इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, तो वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट, इलेबोरेट मीन्स होता है डिटेल, इनेक्डोट मीन्स होता है स्टोरी, इन्वॉल्विंग, यानी एक ऐसी डिटेल कहानी सुनाता है जिसमें एक हाथी होता। वन डे टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टस्कर मीन्स होता है एलिफेंट, यानी उसके टस्क होते हैं, हाथी के दांत जो होते हैं ना वो, इसलिए उसका नाम टस्कर रख दिया। तो टिम्बर लकड़ी का जो यार्ड था जहाँ पर लकड़ी फैली हुई थी वहाँ से भाग निकला, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, रोम का मतलब होता है वांडर, घूमना, चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। स्टैंपिंग ऑन बुशिस, स्टैंपिंग का मीन्स होता है अपने पाँव दबा दबा के मारना, हिटिंग विद हिट ऑन बुशिस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, टीयरिंग मीन्स होता है ब्रेकिंग, वाइल्ड क्रीपर्स क्लाइंबर जो होते हैं, बेल्स होती हैं, उनको फाड़ना शुरू कर देता है। ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, एट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से ब्रांचेज तोड़नी शुरू कर दी। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, तो बीच में क्या बोलता है वो, सर जानते हो आप कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन अपनी स्टोरी की एक्साइटमेंट में इतना कोट अप हो जाता है, इतना खो जाता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, वो फर्श से खड़ा हो जाता है और चारों तरफ जंप करने की कोशिश करता है। स्टैंपिंग इज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी जैसे पागल हाथी की एक्साइटमेंट है, एमुलेशन मीन्स होता है एक्साइटमेंट होती है, उसी उसमें वो भी स्टैंपिंग करता है जैसे हाथी करता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, तो वो हाथी हमारे टाउन की बाउंड्री पे पहुंच जाता है, आउटस्कर्ट मीन्स होता है बाउंड्री। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, फेंसेस मीन्स होता है वायर्स, जो चारों तरफ चार दीवारी कर दी जाती है फेंसेस की। ही वुड कंटिन्यू, उसके बाद मतलब वो अपनी कहानी बताता रहता। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पोट्स एंड क्लोथ्स, फिर वो मेन रोड पे आ जाता है जहाँ पर फ्रूट सेलिंग स्टॉल्स, स्टॉल्स मीन्स होता है दुकान होती है, उनको स्मैश करता है, डैमेज कर देता है। मड पोट्स एंड क्लोथ, मड मीन्स होता है कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, वेसल्स,
उनको तोड़ देता है एंड क्लोथ्स। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मीन्स होता है हियर एंड देयर, पैनिक मीन्स होता है फियर। लोग डर के मारे इधर उधर दौड़ते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। एलिफेंट अब एक स्कूल ग्राउंड में एंटर कर जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और फिर वो ईंटों की दीवार को भी तोड़ देता। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, सारे लड़के क्लासरूम में भाग जाते हैं। द शट द डोर टाइट, और दरवाजे बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, ग्रंटेड मीन्स होता है चिंगाड़ना। ऊंची रोड, बीस्ट का मतलब क्या होता है जानवर। वांडर्ड अबाउट, चारों तरफ घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और स्कूल में फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको उखाड़ फेंकता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को भी ब्रेकिंग कर देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, यानी पानी के लिए रखा जो ड्रम था उसको किक मारता और उसको फ्लैटन कर देता है। फ्लैटन का मतलब होता है एकदम प्लेन। एंड अप्रोटिंग द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग की जो टेरेस थी, जो नीचे की जो छत होती है उसको भी लाइन रह गई, सॉरी। अप्रूटिंग द श्रब्स, वहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह थी उनको अप्रूट कर देता है, उनको उखाड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसी दौरान जो जितने भी टीचर्स थे वो डर के मारे बेचारे स्कूल बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ जाते हैं, ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली, हेल्पलेसली मतलब होता है विदाउट एनी हेल्प। वोस्ट द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, डिप्रेडेशन का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, यानी एलिफेंट के द्वारा जो आतंक मचाया गया था उसको देखते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर सोल का मतलब होता है अ पर्सन, एक भी व्यक्ति नहीं था नीचे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और पूरे के पूरे कंप्लीट टाउन के जो इनहेबिटेंट थे, जो रेजिडेंट थे, रहने वाले, वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं और गलियां खाली हो जाती हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं एक जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत से ये सब ड्रामा मैं देख रहा था। आई डो नॉट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि मेरे दिमाग में अचानक क्या है। ग्रैब्ड अ केन, ग्रैब्ड का मतलब होता है कैप्चर, होल्ड, कि मैंने एक बैंत ली। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, एक टीचर के हाथ में से। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे चला गया। इन टू द ओपन, खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट ने वही चिंगाड़ा। रोड किया। एंड मीनेंसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री, मीनेंसिंगली मीन्स होता है एंगरली। स्वंग का मतलब होता है जंप कर देना, मेरी तरफ फेंक देना। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको उसने अपने ट्रंक में, ट्रंक का मतलब होता है उसका जो सूंड होता है, उसका जो नोज होता है लंबा, उसको बोलते हैं ट्रंक। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पाँव को नीचे ज़मीन पे मारा, पुस्ट किया। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, काफ़ी सारी मिट्टी और डस्ट उछाल दी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा डरा हुआ लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में केन लिए हुए या स्टिक लिए हुए। स्टिक का मतलब केन, केन का मतलब स्टिक। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड, हाइप्नोटाइज्ड मीन्स होता है अट्रैक्टेड। फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, यानी जो नज़दीक के घर थे उनके, उन घर की छतों पे लोग चढ़े हुए थे, वो वहाँ पर बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर एकदम अट्रैक्टेड होकर मेरी तरफ देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट ने मेरी तरफ गुस्से से देखकर रेडी टू रन रश टुवर्ड्स मी, बिल्कुल तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपना ट्रंक उठाया और बड़ी चीख लगाई। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उस समय मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग का मतलब होता है गैदरिंग, अपनी पूरी फोर्स के साथ। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल, वैक का मतलब होता है अटैक, उसके थर्ड टोनेल पे, टो मतलब उसका जो पाँव था, उसके पाँव के थर्ड टोनेल पे मैंने जल्दी से मार दिया। द बीस्ट लुक स्टंट, स्टंट मीन्स होता है सरप्राइज्ड, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए बिल्कुल सरप्राइज हो गया। दैन इट्स सीवर्ड, सीवर्ड मीन्स होता है ट्रेम्बल्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और सिर से लेकर पाँव तक कांपना शुरू कर दिया। एंड कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिर गया, डह गया, फैल। Students, that's all for today. The remaining part will be discussed in next video. Thank you.